सो हेलो एवरीवन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा में ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हमने स्टार्ट किया था। ओके, गुड इवनिंग। सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इसको हम जानने की पहले कोशिश करते हैं। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे वेक्टर जो है, जब तीन वेक्टर का हम प्रोडक्ट आपस में निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में। क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस किया था। पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड योर सेकेंड टॉपिक इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सेकेंड है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमने इस पार्ट को कवर कर लिया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले पार्ट को हमने कवर किया था। हमने क्या बताया था इसमें? ए डॉट बी क्रॉस सी ये निकालना होता है। ठीक है, तो आपको याद होगा जब हमने ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू फाइंड आउट किया था, ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आया था। इस तरह का डिटर्मिनेंट था ए एक्स बी एक्स, सॉरी ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, और सी एक्स सी वाई सी जेड। इस तरह का एक डिटर्मिनेंट आया था। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसका मैंने आपको तीन चार प्रॉपर्टी बताया था। पहला प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ए बी सी तीन वेक्टर है और तीनों क्या करता है? पैरेललोपाइप के थ्री साइड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो इस केस में पैरेललोपाइप का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी होगा। ये पहली प्रॉपर्टी इसकी थी। ठीक है, तो हमने से कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, फास्टली हम रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी ये था कि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप होता है, क्लियर है, पैरेललोपाइप, तो ये हमने फाइंड आउट कितना किया था? ये आपका था ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। सेकंड प्रॉपर्टी ये था कि जैसे मान लीजिए कि ए बी सी कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ? एक ही प्लेन में लाई करता है। ठीक है, तो जब ए बी सी एक ही प्लेन में लाई करेगा तो इस केस में ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर क्या था? जीरो था। ये सेकंड प्रॉपर्टी था एंड दिस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर जीरो कब? जब ए बी सी क्या होगा? कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर है। ठीक है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, ये सेकंड प्रॉपर्टी था। और इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी था वो ये था कि ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर सी डॉट ए क्रॉस बी। क्लियर है? तो थर्ड प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर था बी डॉट सी क्रॉस ए, बराबर कितना था? बराबर था सी डॉट ए क्रॉस बी। ओके, और इन तीनों की वैल्यू कितनी थी? तो इन तीनों की वैल्यू थे दिस इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। तो कितना था? ये था आपका ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, और सी एक्स सी वाई सी जेड। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है? देखो भाई, लेट देयर बी थ्री वेक्टर्स। मान लीजिए तीन वेक्टर्स हैं, तो तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और ये क्या है? ये तीनों आपका कोप्लानर नहीं, मतलब एक ही प्लेन में लाई नहीं करता है। क्लियर है? तो ए बी सी आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, मतलब एक ही प्लेन में अंडरलाई नहीं करें। को मतलब सेम होता है और प्लानर का मतलब प्लेन। ठीक है, तो ए बी सी आर नॉन कोप्लानर वेक्टर, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज डिफाइंड एज, देन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, बराबर। अब क्या करना देखो यार, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, पहले आप क्या करें? पहले आप बी को बाहर निकाल दें। ठीक है, तो पहले आप बी को बाहर निकाल दें। ठीक है, तो क्या होगा? बी डॉट ए डॉट सी। अच्छा देखिए यहाँ पे ये डॉट नहीं है। ठीक है, डॉट ए डॉट सी है। ठीक है,
मतलब बी के साथ डॉट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वहां देखिएगा। तो यदि आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते तो क्या होगा, प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ब्रैकेट के अंदर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। जो टर्म ब्रैकेट के बाहर है वो सिंपली प्रोडक्ट है, क्लियर है। तो सिंपली क्या है, वो सिंपल प्रोडक्ट है, ओके। तो क्या हुआ, बी डॉट ए डॉट सी, पहले क्या हुआ, हमने बी को बाहर निकाला, ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, अब हम सी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम सी को बाहर निकाल देते हैं, तो हम सी को बाहर निकाल देते हैं, ये स्टेप 2। तो अब क्या होगा, सी डॉट ए डॉट बी, सी ए डॉट बी, सी ए डॉट बी, ठीक है। सी ए डॉट बी। तो इसका फॉर्मूला से याद कर सकते, बैक कैब, मतलब कि आपके पीछे क्या है, कैब है, कैब मतलब गाड़ी होता है, ठीक है। कैब, बैक कैब, ऐसा भी याद कर सकते हो, बी ए सी बैक, सी ए बी कैब। तो बैक कैब ऐसे याद कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल फॉर्मूला है, रूल है। रूल क्या है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बी को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, ए डॉट सी, क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, सी को बाहर निकालेंगे, तो ए डॉट बी। तो बैक कैब ये फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देयर फॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर बैक कैब, बराबर बैक कैब, बैक कैब। अब इसे हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। वी हैव टू वेरीफाई दिस, हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। तो कैसे इसको हम वेरीफाई करेंगे, देखिए, हमें इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो लेट ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसको नोट करना है। तो मैं वेट करूंगा, ठीक है। आप लोग पिछले क्लास में बोल रहे थे ना, नोट करना है क्या, कमेंट कीजिए। तो लेट ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्लियर है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म है किसी वेक्टर का। बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, जबकि सी इक्वल टू कितना है, सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप और सी जेड के कैप, क्लियर है, ऐसा दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है, स्क्रीन ले लिए हैं, अच्छा चलिए, गुड, अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले हम बी क्रॉस सी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम बी क्रॉस सी निकालते हैं, ठीक है, बी क्रॉस सी। तो आपको याद होगा, मैंने क्रैमर्स रूल बताया था आपको, बी क्रॉस सी, ठीक है। तो बी क्रॉस सी को कैसे हम लिखेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, बी क्रॉस सी को आई कैप जे कैप और के कैप, क्लियर है, आई कैप जे कैप के कैप, ओके। अब आई कैप का जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है कंपोनेंट होगा, क्या होगा, बी एक्स और सी एक्स होगा। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है वो होगा बी एक्स और सी एक्स। जे के लिए क्या होगा, बी वाई सी वाई, और के लिए क्या होगा, बी जेड सी जेड। अब याद करो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, याद है ट्रिक, क्या करेंगे ट्रिक, बी सी में से लिखते जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसको यदि तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करो तो वहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप प्लस माइनस को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो प्लस माइनस प्लस को आप ध्यान में रखते हो, उसकी जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ओके। इसको सिंपली क्या करना, एक ट्रिक से सॉल्व करना। क्या ट्रिक बताया था आपको, याद है, देखिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे बी सी, फिर लिखेंगे बी सी आई कैप प्लस, फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे बी सी जे कैप, फिर प्लस बी सी और के कैप, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आई कैप का मतलब क्या हुआ, आई कैप का मतलब ये हुआ कि एक्स वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वाई जेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जेड के बाद क्या होगा, जेड एक्स और एक्स वाई, ये बताया था पिछले क्लास में। और फिर इसी को यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे वाई जेड, तो यहाँ पे कर देते हैं जेड वाई, ठीक है, जेड वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया जेड एक्स के बदले एक्स जेड, और यहाँ पे आपका एक्स वाई के बदले वाई एक्स, बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए। तो बीच में माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये काफी आसान तरीका है, यहाँ पे क्या है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया बी क्रॉस सी।
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो देयर फॉर, सॉरी, हमें निकालना है क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। तो देखो भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल दो, फिर क्या होगा यहाँ पे देखो, आई कैप, जे कैप और के कैप, के कैप। अब थोड़ा सा डिटर्मिनेंट थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा डिटर्मिनेंट होगा, तो इसको बड़ा कर दीजिए, ठीक है भाई, बड़ा कर दीजिए, आई कैप, जे कैप और के कैप, क्लियर है, के कैप। अब देखिए जो आई कैप वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक, अब ये पहला वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर क्या है, बी क्रॉस सी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और पहला वेक्टर क्या है, ए है। तो यानी कि ए का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा ए एक्स, ए वाई और ए जेड, ठीक है। बी का कंपोनेंट क्या होगा, तो इसका आई वाला पार्ट हो जाएगा बी वाई सी जेड, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। इसका जे वाला पार्ट क्या होगा, बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड। और इसका के वाला पार्ट क्या होगा, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, क्लियर है, बी वाई सी एक्स। अब इसको फिर वही कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसको कुछ देर के लिए क्या कीजिए ना, इसको कुछ मान लीजिए, तब आपके लिए कंफर्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं एल मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, एल। इसको मान लेते हैं एल एक्स, एल वाई और एल जेड, ऐसा इसको मान लेते हैं, ठीक है, इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को मान लेते हैं एल एक्स, इस पार्ट को मान लेते हैं एल वाई और इस पार्ट को मान लेते हैं एल जेड, बाद में वैल्यू पुट करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे हमें निकालना है ए क्रॉस एल, क्या निकालना है, ए क्रॉस एल, यहाँ लिख ही दीजिए, ठीक है, बेटर रहेगा, ए क्रॉस एल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल आपका क्या है, बी क्रॉस सी है, एल है बी क्रॉस सी। अब फिर क्या करो, फिर आपको इसको इस फॉर्मूले पे सेट कर दो, ठीक है, तो इसको फिर इसको सेट करो, तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ए एल, ए एल, क्लियर है, आई कैप प्लस ए एल, ए एल जे कैप प्लस ए एल, ए एल के कैप, क्लियर है, के कैप। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या होगा, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है, और एक्स वाई, एक्स वाई, यहाँ क्या होगा, यहाँ जेड वाई, यहाँ पे क्या होगा, एक्स जेड, और यहाँ क्या होगा, वाई एक्स, बीच में माइनस का साइन ले लीजिए, माइनस का साइन ले ले, ठीक है। अब देखिए, तो पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म होगा ए वाई, ठीक है, ए वाई, एल जेड कितना बताइए, तो एल जेड आपका है बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ठीक है, बी वाई सी एक्स। एल वाई कितना है, एल वाई, ठीक है, एल वाई, तो वाई है तो वाई का मतलब क्या होगा, एक्स, वाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाई नहीं होगा तो जेड एक्स होगा, तो बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, ठीक है, बी एक्स सी जेड, ये पहला ब्रैकेट हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट इंटू आई कैप, ठीक है, इंटू आई कैप। सेकेंड में क्या होगा देखिए, ए जेड, एल एक्स क्या है, एल एक्स, एल एक्स, तो एल एक्स में क्या होगा, वाई जेड होगा, तो एल एक्स में होगा वाई जेड, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, सी वाई, सी वाई माइनस क्या, ए एक्स एल जेड,
ए एक्स एल जेड, तो एल जेड का मतलब क्या होगा, इसमें एक्स और वाई होगा, ठीक है, एक्स और वाई होगा। तो एल जेड का मतलब एक्स और वाई होगा। देखिए यहाँ पे एल जेड का मतलब बी एक्स सी वाई बी वाई सी एक्स, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ठीक है, ये हो गया जे कैप। जे कैप ऐसे निकालिए, के कैप, के कैप ए एक्स एल वाई कितना है, तो वाई है, वाई का मतलब क्या होगा, एक्स और जेड होगा, ठीक है। वाई का मतलब बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, सी जेड, ठीक है, सी जेड माइनस ए वाई एल एक्स। तो एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब वाई जेड होगा, वाई जेड, ठीक है, वाई जेड। देखो एक्स का मतलब वाई जेड, देखो एल एक्स में वाई जेड है ना, एल एक्स वाई जेड बी वाई सी जेड बी जेड सी वाई, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। क्लियर है, सी ये के कैप हो गया, के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन टर्म को आइडेंटिफाई कीजिए, कॉमन टर्म क्या क्या है, ठीक है। तो कॉमन टर्म क्या क्या है, देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म क्या क्या है। तो देखो बी एक्स सी वाई और बी वाई सी एक्स कहाँ कहाँ पे है, बी एक्स सी वाई एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है, और कहीं पे है बी एक्स सी वाई। चलो इन दोनों में बी एक्स सी वाई है, ठीक है, तो इन दोनों में बी एक्स सी वाई है, ओके। अब देखो बी जेड सी एक्स कहाँ पे, तो कल हम अलग अलग कर यूज करते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो बी जेड सी एक्स, ओके, और बी जेड सी एक्स एक जगह और होगा, तो बी जेड सी एक्स एक जगह और है, ठीक है। और ऐसे ही बी वाई सी जेड, बी वाई सी जेड और बी जेड सी वाई, ठीक है, बी जेड सी वाई, इसको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, इसको एक ब्रैकेट में तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिखिए, अदरवाइज यू गॉट कंफ्यूज। तो बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, बी एक्स सी वाई अच्छा हमने व्हाइट कलर यूज किया है, वी हैव यूज्ड व्हाइट कलर, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ठीक है, सी एक्स, ओके। तो बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ओके, ए वाई आई कैप, ए वाई आई कैप। देखो इसे डरो मत, ये फॉर्मूला ऐसे लंबा है, ठीक है, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, ओके, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए माइनस, तो एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने पहला टर्म कर लिया, माइनस क्या है बताओ, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स इंटू ए एक्स, ठीक है। तो बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ठीक है, इंटू ए, ठीक है, ए एक्स जे कैप, ए एक्स जे कैप, ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म जो है वो आपका क्या है, बीजेड सी एक्स है, तो बीजेड सी एक्स के लिए हमने कौन सा कलर यूज किया है, रेड कलर, बीजेड सी एक्स, बीजेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड। क्लियर है जी, बी एक्स सी जेड, बी एक्स सी जेड, ठीक है जी, बी एक्स सी जेड। यहाँ पे क्या है, माइनस ए जेड आई कैप, तो एक टर्म है माइनस ए जेड आई कैप, तो एक टर्म है माइनस ए जेड आई कैप, आई कैप, और दूसरा टर्म क्या है देखो, दूसरा टर्म है तुम्हारा बी जेड सी एक्स है, ठीक है, ए एक्स के कैप, ए एक्स के कैप, ए एक्स, सॉरी, ए एक्स के कैप। क्लियर है, ए एक्स के कैप। अब थर्ड क्या है, थर्ड जो टर्म था इसका हमने ये कलर यूज किया था, तो थर्ड टर्म है बी वाई सी जेड, क्या है, बी वाई सी जेड और बी जेड सी वाई, बी वाई सी जेड और बी जेड सी वाई, तो बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, सी वाई, सी वाई,
तो इसमें क्या है कॉमन है, देखो जरा यहाँ पे कॉमन आपका है, एक टर्म है ए जेड जे कैप और एक है माइनस ए वाई के कैप। तो ए जेड जे कैप माइनस ए वाई के कैप, क्लियर है, के कैप। अब जब इसको तुम रीअरेंज करोगे, ठीक है, रीअरेंज करोगे, ये स्टेप आप याद कर लो, ठीक है। तो इसको जब रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करने पे जो है आपके पास क्या आ जाएगा, बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, यही बस आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला प्रूव हो गया, क्लियर है। तो वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, इसमें डरने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है, आपको सिंपली एक स्टेप याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए क्रॉस सी बराबर बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है, ओके। अब इससे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, देखो पहला प्रॉब्लम ये है कि बी इक्वल टू आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के, ठीक है। देन बी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब बी को हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि जैसे बी वेक्टर है, ठीक है, तो बी वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर बराबर होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये बी की वैल्यू होगी, ठीक है। और ऐसे ही वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्लियर है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वेक्टर बी बराबर है आई कैप, ठीक है, आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के कैप। अब यहाँ पे देखो कैप और वेक्टर में, कैप और एरो में डिफरेंस, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, अदरवाइज यू गॉट कंफ्यूज। तो क्या 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 कोड बताए थे, बक कैप ये बताए थे ना, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो क्या करना है पहले, बक कैप, तो बी मतलब ए, ठीक है, आई कैप, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप, यही होगा ना, देखो यार ध्यान से देखो, ठीक है, क्या होगा बी ए सी, तो ए आई डॉट आई माइनस सी ए बी, तो आई वेक्टर क्या हुआ, बाहर आ गया, आई वेक्टर बाहर आ गया, ठीक है। तो सी ए बी आई डॉट ए कैप, ठीक है, आई कैप वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए, ये पहला टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, सेकेंड टर्म, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क, ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क, ओके। क्या था कोड, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले ए को बाहर निकालेंगे, ए को बाहर निकाल दो, ए को बाहर निकाल दो, क्या होगा जे डॉट जे, जे डॉट जे माइनस, अब क्या करेंगे, अब जे को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो जे को बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है, जे को बाहर निकाल दिया, अब क्या होगा जे डॉट आई, जे डॉट आई एम सॉरी ए, जे डॉट ए, क्लियर है, जे डॉट ए, ओके, जे डॉट ए। थर्ड टर्म क्या होगा, देखो थर्ड टर्म तुम्हारा क्या है, के क्रॉस ए क्रॉस के, ठीक है, के क्रॉस ए क्रॉस के। तो पहले हम क्या करेंगे, ए को बाहर निकालेंगे, तो चलो ए को बाहर निकाल दो, फिर क्या होगा के डॉट के, ए को बाहर निकाल दो, के डॉट के माइनस, अब क्या करोगे, अब के को बाहर निकाल दो, के को बाहर निकाल दो, ठीक है, के को बाहर निकाल दो, क्या होगा ए डॉट के, या वही के डॉट ए, के डॉट ए वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत है। अब एक बात मुझे बताओ कि तुम जानते हो कि आई डॉट आई कितना होता है, वन होता है, तो ये वैल्यू तुम्हारा वन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जे डॉट जे क्या होता है, वन होता है, ये वैल्यू तुम्हारा वन हो जाएगा। और के डॉट के क्या होता है, वन होगा। तो यानी कि ये तीन ब्रैकेट तुमको दिख रहा है, तीनों ब्रैकेट का पहला जो टर्म है, पहला टर्म वो कितना है, ए इंटू वन, है ना, वेक्टर ए इंटू वन, वेक्टर ए इंटू वन और वेक्टर ए इंटू वन, क्लियर है। तो यानी कि इस टर्म, ये जो पहला टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम होगा 3a, कितना होगा 3a, ए प्लस ए 3a, तो ये आपका हो गया 3a, ठीक है।
पहला टर्म का सम हो गया 3a। 3a। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो यह टर्म है आई डॉट ए कैप, क्या है आई, ठीक है, आई डॉट ए, आई डॉट ए यही है ना, आई डॉट ए, तो क्या होगा आई डॉट ए, बताओ आई डॉट ए कितना है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, यही है, क्लियर है, यही है। नाउ टेल मी वन थिंग, आई डॉट आई कितना होता है 1, आई डॉट जे क्या होता है 0, और आई डॉट के क्या होता है 0 होता है, ये पढ़े हो तुम पहले, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जो है ये टर्म कितना होगा, ये टर्म बचेगा, रेस्ट टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी कि आई सॉरी ए एक्स आई डॉट आई, मैं दोबारा डीप में बता देता हूँ, ठीक है, क्या होगा ए एक्स आई डॉट आई प्लस क्या होगा ए वाई आई डॉट जे प्लस क्या होगा ए जेड आई डॉट के, क्लियर है भाई, आई डॉट के। देखो ये तो 0 हो गया, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के भी क्या होता है 0 होता है, तो कितना बचेगा ये आई डॉट आई 1 होता है, ये बचेगा ए एक्स, ठीक है, तो आई डॉट ए हो गया ए एक्स, क्लियर है। ऐसे तुम निकाल लो आई डॉट जे डॉट ए, निकाल लो, क्या निकाल लो, तो पहला है देखो ये हो गया आई डॉट ए, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है जे डॉट ए है, तो निकाल लो जे डॉट ए, क्या निकालना है जे डॉट ए, जे डॉट वेक्टर ए, तो कितना जे कैप और वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए जेड के कैप। अब यहाँ पे देखो ए एक्स तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि जे डॉट आई क्या होता है 0 होता है। ऐसे ही क्या होगा ए जेड तुम्हारा 0 होगा, क्योंकि जे डॉट के क्या होता है 0 होता है। तो बचेगा क्या, यहाँ पे ए वाई बचेगा, क्योंकि जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा ए वाई, तो यहाँ बचेगा ए वाई जे डॉट जे, दैट इज ए वाई, ए वाई। ऐसे तुम निकाल लो के डॉट ए, के डॉट ए, के डॉट ए, तो देखो कितना है ये के कैप डॉट ए कितना है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ए जेड के कैप। अब फिर क्या करो, देखो के डॉट आई क्या होगा 0 होगा, के डॉट जे क्या होगा 0 होगा, बट के डॉट के क्या होगा 1 होगा, तो ए जेड के डॉट के मतलब ए जेड, मतलब ए जेड, ए जेड। अब यहाँ गौर से देखो दोबारा, तो यहाँ कितना हुआ माइनस आई इंटू ए एक्स, पहला टर्म हुआ, ये टर्म कितना हुआ, ये टर्म तुम्हारा ए एक्स हो गया, तो माइनस आई इंटू एक्स, ये टर्म जे डॉट ए कितना हो गया, ये टर्म तुम्हारा हो गया ए वाई, तो जे इंटू ए वाई, और के डॉट ए कितना हुआ ए जेड हो गया, क्लियर है। तो यदि हम माइनस कॉमन ले तो क्या बचेगा आई इंटू ए एक्स जे इंटू ए वाई के इंटू ए जेड। आपको कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपका कोर्स थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है। अभी जो लोग पढ़ रहे थे इससे पहले वो काफी आसान कोर्स था। तो माइनस क्या कॉमन लिया हमने, देखो यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन लिया, तो कितना आई डॉट ए एक्स, अब ब्रैकेट में क्या आपके पास है आई डॉट ए एक्स प्लस जे डॉट ए वाई प्लस के डॉट ए जेड, यही है, क्लियर है, यही है। यू नो वेल दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ए होता है। यहाँ देखो पहले हमने एज्यूम कर लिया है ना कि वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के है, क्लियर है, ए जेड के है। तो यानी ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है, पूरा टर्म, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा वेक्टर ए, तो 3a माइनस ए कितना होगा बताओ 2a, तो 2a विल बी योर आंसर, ये आपको क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो 2a विल बी योर आंसर। नाउ बताओ क्या आंसर होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा 2a, इसका आंसर होगा 2a सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है कि देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स ए बी सी जहां पे बी और सी पैरेलल नहीं है। क्यों बी और सी पैरेलल नहीं है, क्योंकि मान लो बी और सी को तुम पैरेलल कर दोगे तो बी और सी क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा बी क्रॉस सी डिफाइन ही नहीं होगा। समझ रहे हो बात को, देखो यहाँ पे समझो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसकी वैल्यू तुमको निकालनी है, ठीक है। बट यदि हम बी और सी को पैरेलल कर देंगे तो बी क्रॉस सी क्या होगा, बी क्रॉस सी होगा बी सी साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा 0 हो जाएगा। आ रहा समझ में, तो इसलिए पहले ही कंडीशन दे रखा है कि बी और सी पैरेलल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो जब बी और सी पैरेलल नहीं है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ए क्रॉस बी सॉरी ए क्रॉस बी क्रॉस सी 0 नहीं होगा, क्लियर है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, पहले हम बी को बाहर निकालते हैं, ये बताया था आपको, तो पहले हम बी को बाहर निकालते हैं, तो बी ए डॉट सी
माइनस, हम क्या करते हैं सी को बाहर निकालते हैं सेकेंड स्टेप में, तो सी ए डॉट बी, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कि देयर आर थ्री वेक्टर्स ए बी सी जहां बी और सी पैरेलल नहीं है इन सच अ वे दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू √3/2 इंटू सी वेक्टर। क्लियर है? तो आपको फाइंड करना है कि द एंगल विच वेक्टर ए मेक्स विथ बी एंड सी, मतलब ए बी और सी के साथ कितना एंगल बनाता है, ये आपको पता करना है। ठीक है, कैसे पता करो, देखो सिंपल है, क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर इतना दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, इस टर्म को आप लिख सकते हो बी वेक्टर ए डॉट सी माइनस सी वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है √3/2 इंटू सी वेक्टर, √3/2 इंटू सी वेक्टर दिया हुआ है। तो इसको हम चाहें तो ऐसा हम लिख सकते हैं ना कि 0 इंटू बी वेक्टर, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है इसमें? नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू √3/2 इक्वल टू सी, √3/2 इंटू सी है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू √3/2 सी प्लस 0 इंटू बी। क्लियर है? तो यदि हम टर्म को कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है, टर्म को यदि हम कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे बी डॉट ए डॉट सी, सॉरी ये डॉट नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, ये डॉट नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बी ए डॉट सी बराबर कितना है, 0 इंटू बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट सी कितना है, 0 है। इसका मतलब है ए डॉट सी क्या है तुम्हारा, 0। ठीक है, ए डॉट सी तुम्हारा क्या है, 0 है। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब क्या है, इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। देखो यहाँ पे ए डॉट सी क्या होता है, ए सी कॉस थीटा बराबर 0, ए सी कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है जी, तो कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0, तो कॉस थीटा कितना होगा बताओ, कॉस थीटा होगा 0/AC, 0/AC मतलब 0। क्लियर है? तो कितना होगा ये cos 90, cos 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो पहला पार्ट हो गया, तो पहला पार्ट हो गया भैया कि ए और सी के बीच का एंगल है 90 डिग्री, यानी यदि ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है तो इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो एक ऑप्शन पहले करेक्ट कर लो, एंगल विथ ए मेक्स विथ वेक्टर बी और सी। तो देखो बी के साथ तो 90 होगा नहीं, सी के साथ 90 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन राइट होगा, बट फिर भी इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ कंफ्यूजन ये है कि दोनों इसका आंसर राइट होना चाहिए। ओके, तो इसका कंफ्यूजन हम दूर कर लेते हैं। तो देखो भाई माइनस सी ए डॉट बी बराबर कितना है, √3/2 इंटू सी। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि देखो कंपेयर करो इसको, इसको कंपेयर करो, तो यानी कि माइनस ए डॉट बी बराबर कितना होगा, √3/2। तो यानी ए डॉट बी कितना है, -√3/2। तो ए डॉट बी है, ए डॉट बी है -√3/2। क्लियर है जी, √3/2। ए डॉट बी क्या होता है बताओ, ए बी कॉस थीटा बराबर -√3/2। क्लियर है? बताओ -√3/2 कॉस की कौन सी वैल्यू होगी, कॉस के कौन से क्वाड्रेंट वाली वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे पढ़े हो ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो है, ठीक है, कॉस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, रेस्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो रेस्ट में आपका नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो पहले √3/2, तो कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ तुम्हारा कॉस 30 डिग्री, कॉस π/6। मुझे याद नहीं है वैल्यू, एक बार रिपीट कर लो जरा, क्या है साइन का क्या होता है, 0, 1/2, 1/√3/2 और 1 ये होता है, इसको रिवर्स में ले जाएंगे तो कॉस में क्या होता है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्लियर है? तो कॉस 30 कितना है, कॉस 30 आपका √3/2 है, मतलब कॉस π/6 √3/2 है, तो क्या होगा इसका, या तो पाई माइनस π/6 होगा या पाई प्लस π/6 होगा। ठीक है जी, तो पाई माइनस इतना ही कर दो, 5π/6 कर दो, कितना हो जाएगा ये कॉस पाई माइनस π/6। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा ये कॉस 5π/6। ठीक है, 5π/6, पाई कितना है 180, तो 5/6 इंटू 180, काट दो 6 से, 6×3 = 18, 30×5 = 150। ठीक है, 150। ये समझ में आया, कोई डाउट है पूछिए? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसको दोबारा एक बार देख लीजिए इसमें, ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखिए ए डॉट बी बराबर है -√3/2। क्लियर है? -√3/2।
तो -√3/2 जो है ये वैल्यू कितना होगा, cos पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है, यानी cos 5 पाई/6, और पाई की वैल्यू कितनी है 180, तो कितना होगा थीटा कितना होगा 150 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है जी, ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है 150, 150, और सी जो है परपेंडिकुलर है तो सी के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो पहला क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा 150 और सेकंड ऑप्शन क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 150 और 90 मतलब बी इज राइट आंसर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क, ठीक है, वो कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन मेरे से, ठीक है। तो आज इतना नहीं, रेस्ट जो कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वैसे इसको सिंपली हम एक क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, बट उसका उतना फायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट के लिए हम पूरा एक क्लास लेंगे, ठीक है। ऐसे ही डाइवर्जेंस के लिए हम एक क्लास लेंगे, और कर्ल के लिए पूरा एक क्लास हम लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको हिंट इसमें दे देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। देखो एक ऑपरेटर होता है मैथमेटिक्स में क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है, जिसको हम डेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर या नेबुला ऑपरेटर, क्लियर है, डेल और नेबुला ऑपरेटर। तो ये काफी फ्रूटफुल ऑपरेटर होता है। इस ऑपरेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, ठीक है, किसी वेक्टर के, ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को हम निकाल सकते हैं। तो ये कुछ नया चीज नहीं है, ठीक है, इसमें देखो पुरानी चीज ही है, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने आपको वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो मैंने आपको 3 रूल बताया था। पहला बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ स्केलर बाय वेक्टर, ठीक है, स्केलर बाय वेक्टर, ये बताया था। सेकेंड रूल बताया था कि वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट याद होगा आपको। और थर्ड मैंने बताया था कि वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर है, याद है। अब देखो भाई, तो डेल एक ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू के कैप। अभी मोटा मोटी आपको इतना याद कर लेना, ठीक है, बाकी हम कल की क्लास में बताएंगे, आपको पूरा ब्रीफ में बताएंगे। तो अभी मोटा मोटी याद करना है कि ऑपरेटर डेल जो है, जिसको हम डेल या नेबुला ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम नेबुला भी बोलते हैं, ठीक है, नेबुला ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर, क्लियर है। तो ऑपरेटर सिंपली क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि प्लस माइनस क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है, 1+1 2 होता है, तो क्या हुआ कि 1 जब ऑपरेट किया 1 के ऊपर तो 2 आ गया, क्लियर है। वहीं लाएंगे माइनस ऑपरेटर, तो क्या होगा 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल सिंपली एक ऑपरेटर है, ठीक है जी। आपको जब हम किसी नंबर, ठीक है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा हाँ, और ये डेल है, ये वेक्टर ऑपरेटर, कैसा ऑपरेटर है, ये एक वेक्टर ऑपरेटर, ध्यान में ये भी रखना है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। तो जब ये वेक्टर ऑपरेटर किसी स्केलर के ऊपर ऑपरेट करता है, ठीक है, यानी कि सम स्केलर यानी नंबर इनटू डेल, क्लियर, इनटू डेल, ओके, इनटू डेल। तो इसी को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट सिंपली क्या है, स्केलर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। सेकंड है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस में क्या होगा कि डेल ऑपरेट करेगा किसी वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर डॉट डेल, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस सिंपली क्या है, डाइवर्जेंस सिंपली जो है डॉट प्रोडक्ट का एक्सटेंशन है, क्लियर है, ओके। और जब हम क्या करेंगे, डेल को ए के साथ क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सटेंशन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कर दें कि वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्रॉस डेल, तो क्या हुआ, ये कर्ल हो गया, दैट इज कॉल्ड कर्ल, कर्ल। तो इसका मतलब ये कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली क्या है, ये 11th क्लास में जो आपने पढ़ा था, या इंट्रो क्लास में जो आपने पढ़ा था, ठीक है, कि स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, वेक्टर डॉट वेक्टर दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, और वेक्टर क्रॉस वेक्टर दैट इज कॉल्ड कर्ल, क्लियर है। तो इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लास इज ओवर नाउ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल, ओके। तो थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग।